वीर आलोक को जिस घर में लेकर गया था वो घर वही था जिसमें कुछ वक्त पहले यक्षिणी को अनिकेत और तांत्रिक बाबा ने कैद किया था। आलोक जैसे घर के अंदर गया वैसे ही उसे एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होने लग गई, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वीर ने आलोक से कहा, ब्रो यहाँ से दाई तरफ वॉशरूम है, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। ऐसा कहकर वीर किचन के अंदर चला गया। उसके बाद आलोक वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर आने के बाद आलोक ने वीर को पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी आलोक उसे बार बार पुकारता रहा, वीर वीर कहाँ हो तुम? क्या तुम घर के बाहर चले गए हो? अभी आलोक वीर को ढूंढने के लिए घर के बाहर चला आया था, लेकिन तभी अचानक उसे अंदर से ऊपर के कमरे में किसी की आवाज़ आने लग गई। उसे लगा कि वहाँ पर वीर होगा, इसलिए वो ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद वो उस कमरे में पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो एक लड़की बेड पर बैठी थी और वो आलोक को देखकर घूरे जा रही थी। उसे देखकर आलोक ने कहा, माफ़ करना बहन जी, वो वीर भैया मुझे लेकर आए थे और पता नहीं वो कहाँ पर चले गए, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ पर है? इस पर उस औरत ने कहा, वीर चला गया, अब वो तुम्हें कभी भी नहीं दिखेगा। आलोक ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? उस औरत ने कहा, देखो बेटा, वीर का काम था तुम्हें यहाँ तक लेकर आना और उसने वो काम कर दिया, अब आगे का काम मैं करूँगी। इस पर आलोक ने कहा, क्या? कैसा काम? और आप हो कौन? इस पर उस औरत ने कहा, मैं हूँ यक्षिणी, तुम्हारा काल। ये सुनकर आलोक बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसके बाद उस कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लग गई। वो सब डरावना माहौल देखकर आलोक ने कहा, वो उसने मुझे धोखा दे दिया, फंसा दिया मुझे उस वीर ने। यक्षिणी ने कहा, इसमें वीर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी इतनी है कि अब तुम सीधा भगवान के पास जाओगे। ऐसा कहकर उस यक्षिणी ने आलोक को मार दिया और फिर वो उसे खा गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वीर आ गया। उसे देखकर यक्षिणी ने कहा, बहुत खूब, तुमने यहाँ पर आलोक को लाकर बहुत अच्छा काम किया। इन सब इंसानों को खाकर ही मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएगी। वीर ने कहा, हाँ देवी, मेरा आपसे वचन है कि आप बहुत जल्द एक महाशक्तिशाली डायन बनोगे। क्या मेरे लिए कोई और काम है? यक्षिणी ने कहा, कुछ नहीं, तुम अब जा सकते हो। मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें याद करूँगी। उसके बाद वीर वहाँ से चला गया और फिर यक्षिणी अपने असली रूप में आकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई।